जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखेंगे बच्चे मैथ की प्रश्नों को। तो आइए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे मैथ्स का क्या होगा। लगा यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है तो चौथा पद आप किसी पद को लिखते कैसे डिनोट करते हैं। अंतिम पद को अगर लिखना रहेगा तो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। साथियों कॉमन डिफरेंस यही इसी से डिनोट करते हैं। मतलब जितना पद का बोला जाएगा उसमें से एक कम डी होता है। चौथा पद बोला गया है तो ए पहला पद एक कम, चार में से एक घटाएंगे, 3D बराबर में बोला गया है। ये क्या है? तो ये हो जाएगा शून्य है। ये क्या है? तो 0 के बराबर है। ये तो दिया ही गया था। तो ए की मान अगर यहां से निकाले तो इधर क्या आएगा? तो 3D होगा। कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाएगा। आपसे पूछा गया T25 प्लस में T11, तो T25 होता है ए प्लस में 25 में से एक जाएगा n माइनस इंटू डी, 25 में से एक जाएगा 24D होगा। और ये होगा ए प्लस में 11 में से एक जाएगा तो 10D होगा। n माइनस वन, एन की मान 25 में से एक जाएगा 24 होगा। पहली मान 11, 11 में से एक जाएगा 10D होगा। आगे आइए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ए की मान प्रयोग करेंगे। सर जी यहां से ए की मान -3D हो सकता है, लिख दिए। और यहां पे 24D। सर नीचे में ए की मान यहां पे भी -3D का प्रयोग करेंगे, प्लस में 10D। साथियों 24 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 21D होगा। 11 में से 3 जाएगा 7D होगा। D से D कट गया, 7 से काटेंगे 7 या 21, 3। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 3 होगा। आंसर क्या होगा? 3 होगा। आगे आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथियों जीपी में बोला गया प्रथम पद हमारा 7 है। अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया तथा योगफल दिया गया है। तो अंतिम पद जो लिखते हैं जीपी में वो कैसे लिखते हैं? ए पर पावर r माइनस वन। ए होता है पहला पद, आर होता है कॉमन रेशियो, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। ये होता है अंतिम पद। और एस एन कैसे लिखते? सम ऑफ एन टर्म। तो ए इंटू में आर पर पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन लिखते हैं। ये होता है जीपी का सम ऑफ एन टर्म। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए की मान हो गया 7, आर तो मालूम नहीं है, एन भी मालूम नहीं है, -1 बराबर में कितना है? 4 4 8। सर काटेंगे इसको, 7 छक्के 42, 7 चौके 28। ये आर पे पावर एन माइनस वन बराबर में 64 होगा। एक बात हम आपको बोले, अगर दो बेस समान रहे और भाग में रहे, पावर अलग अलग रहे, तो ये दोनों बेस आपस में, बेस एक ही रहता है और पावर घट जाता है। मेरे प्यारे साथियों n माइनस वन घटता हुआ नजर आ रहा है तो इसको लिख सकते एन पे आर पे पावर n बटा में आर पे पावर 1 बराबर 64। आर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? तो आर पे पावर n बराबर में 64 आर हो जाएगा। इसको रखेंगे, कहीं ना कहीं काम लगेगा। आगे बोला गया योगफल भी दिया गया है। तो सम ऑफ n टर्म का योगफल क्या होता है? ए होता है पहला टर्म आर। आर क्या है? आर पे पावर n माइनस वन और बट्टा में आर माइनस वन बराबर में ये दिया गया कितना है बच्चे? 8 8 9। सर 7 से तो कट ही जाएगा, 7 से काटेंगे 7 एकाही 7, ए भाई 7 एकाही 7 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा? 18, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49। ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों एक बात आप मुझे बताइए, ये सही है? सही काटे या गलत काटे? जल्दी से बताओगे। ये जो हम काटे हैं ये एकदम सही है। आगे एक बात आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, गौर से समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सर जी आर पे पावर एन कितना है? 64 आर यहां पे रख सकते हैं इस मान में, 64 आर माइनस वन। इस आर को इस और गुना करेंगे तो 127 आर माइनस में ये होगा कितना? 127 हो जाएगा। सर जी इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे, 64 आर 127 में से 64 जाएगा 3 होगा, 63 आर हो जाएगा। ये 127 में से एक जाएगा
तो 100 आपका 26 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो मेरे साथियों आर की मान कॉमन रेशियो आ गया 2, आर की मान कितना आ गया, कॉमन रेशियो आ गया 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया बच्चे। क्या कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है इस क्वेश्चन का मान बताना है, बोला है क्या बताना है, इसकी मान बताना है। साथियों ये जो मान दिया गया है 2 को इस और ले आइए, तब वहां पहुंच सकते हैं हम। यहां करेंगे x माइनस 2 बराबर में क्या हो गया, तो 2 पर पावर इधर बचा क्या, 2 पे पावर 2/3 प्लस में 2 की पावर 1/3, ये पहला हो गया। बोलिए हाँ या ना बुआ। अब आप ऐसा कीजिए, दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, होल क्यूब कीजिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चे, तो सर जी होता है, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर होता है। यही होता है कि अलग भी होता है, यहां पे जाकर प्लस का साइन होता है। ठीक है बच्चे, तो यहां देखेंगे दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर में 2/2/3 प्लस में 2 पर पावर 1/3 का होल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और माइनस में 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस में 3a स्क्वायर बी तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर होगा और प्लस में 3 4 तिया 12 x होगा, ये होगा। इसका क्यूब करेंगे, ये क्यूब करेंगे तो केवल ये a क्यूब करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो 2 पे पावर 2 होगा तो ये 4 होगा। इसका क्यूब करेंगे b क्यूब, ये b है, b का क्यूब करेंगे 1/3 और फिर 3 करेंगे तो केवल 2 बचेगा, प्लस में a क्यूब। आप a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी की भी फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया प्लस 3ab, a की मान कितना है 2 पर पावर 2/3 इंटू बी कितना है 2 पर पावर 3 और इंटू a प्लस बी यही है। और इसका मान के बराबर में आप इस मान के बराबर में ये लिख सकते हैं कि अगर ये जहां लिखा हो, ये जहां लिखा हो a प्लस बी के जगह पे आप x माइनस 2 का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 2 का प्रयोग कर देते हैं बच्चे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है सर जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर जी क्वेश्चन गलत है जी, क्वेश्चन गलत है। ये डू कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए। बोलो, देखो अभी नजर आ गया है, पावर 3 होना चाहिए था। देखिए एक बच्चे भी बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। हाँ 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 हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, क्यूब कर दिए, देख लेते हैं, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। साथियों ये हो गया। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करो, इसे 4 2 तो 6 हो गया, प्लस में अब यहां देखोगे दोनों के 2 2 है और बेस अगर समान है पावर जुड़ जाता है, 2/3 प्लस 1/3, 3/3 मतलब 2 ही होगा, मतलब ये हो गया 2 पूरा और ये 6 हो गया, तो x माइनस 2 हो गया, ये हो गया। अब इधर तो आप जान रहे हैं, इधर कुछ करना है नहीं, x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x और ये माइनस में 8 है। सर जी अब इसको क्या करना है, 6 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा सर 6 प्लस में ये क्या होगा 6x माइनस में 6 दूना 12 बराबर में। अब आप मुझे बताइए, अब इस 8 को इधर भेजिए, 6 को इधर भेजिए, तो ये x क्यूब होगा माइनस में 6x स्क्वायर, ये प्लस 6 है इस और आएगा, माइनस 12 में से 6 जाएगा तो प्लस में ये क्या होगा 6x होगा। ये बताओगे ये कितना होगा, 6 माइनस 12 में से 6 जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 8 उधर जाएगा प्लस 8 होगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा। मतलब इस इक्वेशन की मान जो दिया गया था उस इक्वेशन की मान कितना आया, 2 आया। आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, 2 होगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर इसमें कोई दिमाग लगा दीजिए, इसमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए। बउआ ये क्वेश्चन ही उस टाइप का है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए बच्चे, ये समीकरण दिया गया है, बोला गया दोनों मूल का परिणाम बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह है, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए
दोनों मतलब अल्फा और बीटा है, लेकिन साइन एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, विपरीत चिन्ह है। सर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। सर जी नीचे में एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे में क्या होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर में 1। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस में ए बी, इसको इधर करेंगे प्लस में बी एक्स होगा और माइनस में ए बी होगा। तो इधर भेजेंगे तो ए एक्स माइनस में ए बी प्लस में बी एक्स माइनस में ए बी बराबर में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स होगा, इसे गुना करेंगे तो माइनस में ए एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस ए बी होगा, प्लस ए बी होगा। बउआ अब क्या कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर तो आ चुका है, क्वाड्रिक तो बन चुका है, सबको उठा के उधर कर दीजिए। जैसे करेंगे ये एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है माइनस में, ये भी जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2bx, और ये ए एक्स यहाँ भी है, ए एक्स यहाँ भी है, ये क्या है, ये भी माइनस में, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा। मतलब ये वाला बी एक्स और ये वाला बी एक्स, 2bx माइनस में, ये वाला ए एक्स माइनस में, और ये वाला भी उस और जाएगा माइनस में ए एक्स, मतलब दोनों माइनस में है, दो कॉमन ले लिए तो a प्लस बी, और दोनों में a था तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चे ये दोनों तो चला गया, अब क्या बच रहा है कि ए बी माइनस में और ये ए बी माइनस 2ab उस और जाएगा तो प्लस 3ab, एक ए बी ये था 3ab हो जाएगा बराबर में 0 हो गया। ये इक्वेशन हो गया। बता ए प्लस बी की मान बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा अगर कहीं निकालना रहे तो माइनस बी बाय ए होता है, तो अल्फा और बीटा हमारा माइनस अल्फा है, ये हो जाएगा बी बाय ए माइनस बी बाय ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है माइनस, ये पहले से माइनस था तो 2 इंटू ए प्लस बी होगा। ए का मतलब आगे यहाँ कुछ नहीं है, इससे ये कट गया 0, इस और आएगा तो 0 बराबर 2a प्लस बी, ये 2 से 0 हो जाएगा। तो पूछा गया ए प्लस बी की मान क्या होगा, ए प्लस बी की मान क्या होगा, 0 होगा। ए प्लस बी की मान साथियों क्या होगा, 0 होगा। बोलिए साथियों कोई दिक्कत है तो बताओगे। आगे बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बुआ। बोला गया है ये दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। वाह, कोई मूल वास्तविक नहीं रखता है, वास्तविक नहीं रखता है, वास्तविक नहीं रखेगा तो d बराबर d नेगेटिव हो जाएगा, काल्पनिक होगा, d नेगेटिव होगा। d नेगेटिव का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ए बी बी डी, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे बउआ ए सी कर लो तो एक बार क्वेश्चन गड़बड़ मुझे लग रहा है, ए सी होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कई बार देख चुका हो। ए सी होना चाहिए था, ए सी होना चाहिए था, मुझे लग रहा है पक्का गड़बड़ नहीं तो हो जाएगा, पूरा मेहनत मेरा पानी में चला जाएगा। यही बी है, अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो सर जी 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये ए सी प्लस में बी डी का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब ये वाला टर्म क्या है, इंटू सी क्या है, तो सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये लेस देन 0, ये बाद में देख लेंगे, ये काल्पनिक होगा। सर जी एक बात बताइए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हम -4 कॉमन लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये दोनों उठा के इधर ले आइए, गुना कर दीजिए, ये इसमें गुना होगा, ये प्लस में होगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें गुना होगा तो प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें गुना होगा तो प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा, और ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर इधर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा क्या होगा, तो सर जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस में ये माइनस अगर इसके आगे में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब जगह माइनस लगता चला जाएगा,
तो सर जी बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस में प्लस में 2ab होगा, लेकिन यहाँ माइनस के कारण क्योंकि माइनस कॉमन लिए है तो -2ac और क्या bd होगा, ये होगा नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों किए सर, हम आपको बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, एक सेकेंड। अब देखिएगा ये दोनों चीजें सेम है, कट जाएगा। देखो पहले ए स्क्वायर डी, ये दोनों अब नहीं कटेगा, ये -4 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, -4 हो गया। अब माइनस को इधर भेज दोगे, -4 को तो उधर जाके 0 ही हो जाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, 0 ही हो जाना है। तो यहाँ से क्या बचा, तो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस में क्या बच रहा है 2ac ac db -0, ये ac ac बच रहा है, ac बच रहा है, ac बच रहा है। देखो यहां से गड़बड़ काट दिए हम गड़बड़ काटे हैं। गड़बड़ काटे हुआ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर काटे हैं और बी स्क्वायर डी स्क्वायर स्क्वायर डी स्क्वायर ये कटेगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कटेगा। ये 0 हो जाएगा, यहां से बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2ac हो जाएगा और बी डी सब ठीक है नेगेटिव। तो ये सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब AD माइनस BC का होल स्क्वायर आ गया 0। तो ये -0, ये 0 से नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, जब AD बराबर में BC अगर हो जाएगा तो ये यहां रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये नहीं, तो इसके नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ये मतलब ये दोनों कभी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हुआ तब 0 बन जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, AD नॉट इक्वल टू BC। तो AD बराबर में BC दिया गया, ये आंसर नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, आंसर यही होगा। आंसर क्या होगा, E होगा। आंसर क्या होगा, E होगा। आंसर E होगा। आंसर क्या होगा, E होगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था हुआ। लगा 5 पोस्ट जो है पोस्ट बॉक्स में 10 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं, यदि प्रत्येक पोस्ट बॉक्स में 10 से अधिक पत्र आ सकता है। कितना पत्र आ सकता है, 10 से अधिक पत्र आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों 5 पोस्ट बॉक्स है और 10 पत्र है, तो एक पोस्ट में एक पत्र कितने प्रकार से डाला जा सकता है, 5 प्रकार से डाला जा सकता है। दूसरा पत्र भी 5 तरीका से डाला जा सकता है। तीसरा पत्र भी 5 तरीका से डाला जा सकता है। चौथा पत्र भी 5 बॉक्स है, 5 तरीका से डाला जाएगा। चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 10वां पत्र भी 5 तरीका से डाला जाएगा, मतलब 5 की पावर 10 तरीका हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन का PDF कहां मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन चैनल पे मिलेगा। बच्चे सुनेंगे, साइन ऑफ 2 थीटा की फॉर्मूला होता है 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखेंगे, साइन ऑफ 2 थीटा की फॉर्मूला होता है 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चन जो आप देखने को जो देख रहे हैं बोर्ड पे, इसे बनाने की फॉर्मूला इसी से आप जनरेट कर सकते हैं। सर यहाँ पे कॉस लगा देंगे दोनों और अपने मन से साइन लगा दीजिए। इधर से भी आप साइन 10 से गुना कर दीजिए, तो इस साइन 10x हो जाएगा। बराबर में इधर भी आप क्या करिए, यहाँ इसको यहाँ ले आइए, तो ये x था, अपने मन से साइन x गुना कर दीजिए, साइन 10, और इधर भी साइन 10 गुना कर दीजिए।
10, ये है cos 10 और cos 20 और cos 40 है। साथियों यहां पे अपने मन से 2 गुना कीजिए और नीचे में 1/2 से भाग दे दीजिए, तो ये देखोगे इससे क्या बना, दोनों तो सेम चीजें हैं। ये 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, तो 1/2 हुआ कॉस ऑफ 2 थीटा, सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 10 का दुगना करोगे 20 होगा, ये हो गया। और इधर क्या है, ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 दूना 20, ये है क्या कॉस ए भाई, कॉस ऑफ 20। सर यहां भी हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी 2 से गुना करके 1/2 से भाग कर सकते हैं, ये दोनों कटेगा, बात वही हो जाएगा, है ना, बात वही होगा। तो यहां भी फॉर्मूला देखो ये दोनों में लग जाएगा, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा होगा। तो सर जी ये 1 दूना 4 हो गया, यहां से आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। और ये क्या है, कॉस ऑफ 40 है। हम ऐसा करते 2 से यहां गुना करते हैं और 1/2 से भाग देते हैं, ये होगा। सर ये इसमें भी फार्मूला लग जाएगा, तो ये 1/8 होगा, साइन ऑफ हो जाएगा 2 थीटा 80। तो सर क्या समझे, यहां से इधर क्या था, तो सर x साइन ऑफ 10 डिग्री बराबर में क्या आ गया, 1/8 साइन ऑफ 80 डिग्री आ चुका है। सर 10 को उधर भेज दीजिए, x बराबर में होगा सर 1/8 साइन 80 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10, और इधर से साइन जाएगा साइन 10 होगा, ये हो जाएगा क्या होगा, तो सर जी 1/8 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस 10 डिग्री और नीचे में साइन 10 डिग्री, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, मतलब 1/8 बराबर में कॉट 10 डिग्री होगा, क्या होगा कॉट 10 डिग्री होगा, 1/8 कॉट 10 डिग्री। आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या कोई दिक्कत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बुआ, बहुत अच्छा। बोला गया 16 मीटर तथा 9 मीटर के 2 खंभों के बीच की दूरी x मीटर है, एक 16 मीटर का है एक 9 मीटर का है, दोनों के बीच की दूरी x मीटर है, ये 9 मीटर है और ये 16 मीटर है। मेरे साथियों बोला गया यदि इसमें से एक का शीर्ष पाद पर बने उन्नयन कोण दूसरे के पूरक हो, पूरक वैसे कहते हैं, वैसे 2 कोणों का योग पूरक कहते हैं, मानिए दोनों कोणों का योग हो जाए 90 डिग्री, हम लोग पूरक कहते हैं। इसका पाद से उन्नयन कोण, इसका पाद से उन्नयन कोण, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ताकि दोनों का कोण जोड़ने पे 90 हो जाए, पूरक हो जाए। सर जी यहां पे आप ऐसा करेंगे, सर इसमें आप टेन थीटा लगाइए, 10 90 माइनस थीटा लगा दीजिए, तो टेन थीटा होता है p/b, p 16 है और b हमारा x है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा 16/x। इस त्रिभुज में हम लगाएं, किस त्रिभुज में लगाएं, तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लगाएं। अब हम लगा देते इस त्रिभुज में, इधर लाल वाला त्रिभुज में, तो अगर लाल वाला त्रिभुज में हम इस और लगाते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है p/b, p हमारा 9 है, b हमारा x है। 2 इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को गुना कर दो, पहला गुना दूसरा करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होगा, इधर LHS की तरफ करोगे तो RHS की तरफ करोगे, LHS की तरफ करोगे तो 1 आया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, RHS की तरफ करोगे तो 16/x गुना में 9/x होगा, ये x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा और 16 नमा 144 होगा। तो सर जी एक्स स्क्वायर की मान अगर ये है तो x की मान √144, मतलब x की मान क्या होगा 12, x की मान हमारा क्या हो जाएगा 12। इतना नहीं भी करना था तो डायरेक्ट अगर एक दूसरे के संपूरक बोले तो ये दोनों मीनार की जो होता है, दोनों मीनार की जो ऊंचाई होगा, डायरेक्ट आधार की ऊंचाई x की मान होगा √16 गुना 9, डायरेक्ट करेंगे 144 के वर्गमूल 12, अगर एक दूसरे का पूरक हुआ तो
हम डिटेल भी बता दिए, डिटेल भी बता दिए। अगर एक दूसरे का पूरक हुआ तो डायरेक्ट रूट अंडर करके निकाल सकते हैं। इतना हार्ड टेस्ट क्यों रहता है? हाँ, 5 सितंबर को कूपन कोड लगेगा, TRE50 लगेगा, TRE50 लगेगा। एक ऑफलाइन में भी मेरा बैच आ रहा है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर चलेगा। उसका फी मात्र 300 रुपया रहेगा। 500 में 50% मतलब 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको, 300 रुपया में मिलेगा। लगा मोहन के 3 बच्चे हैं, में कम से कम एक लड़का है, उसके 2 लड़की। बोला गया 2 लड़के एवं 1 लड़की होने की प्रायिकता क्या होगा? बोला गया मोहन के पास 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का हो। तो कम से कम एक लड़का, अधिक से अधिक तीनों लड़का ही हो जाए तो इसकी कितनी कंडीशन बन सकता है? मोहन के पास कम से कम एक लड़का तो 2 गर्ल्स होगी, 3 बच्चा है। या 2 अगर लड़का हुआ तो 1 लड़की होगी। यह तो तीनों लड़का ही हो जाए लेकिन कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो यही 3 कंडीशन बना। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना? 3। अब आगे बोलता है 2 लड़का और 1 लड़की। तो 2 लड़का और 1 लड़की का कितना घटना है? तो इसमें इसी में 2 लड़की एक लड़के, 2 लड़का 1 लड़की है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सर? एक कंडीशन ऐसा है, टोटल कितना में? 3 में, तो 1/3 बनेगा। आंसर क्या होगा? 1/3, 1/3। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यूनिवर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे साइन π/2 मतलब 90 की मान होता है 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स इधर लेके जाओगे तो π/2 का मतलब होता है साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 होता है। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 होता है। ये भी याद रखोगे, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x की मान होता है π/2, 90 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पे ये आपका ये एंगल के रूप में है, उस और लेके जाओगे इनवर्स में जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर में ये साइन जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई होता, π/2 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर में π/2, इसके बराबर π/2 लिख सकते हो। सर ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की मान होता है π/2, मतलब जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा। तो यहां 1/5 दिया है, मतलब x की मान सीधा सीधा 1/5 होगा। दिमाग ही नहीं लगाना है, x की मान सीधा सीधा 1/5 होगा। देख लो यहां से ये दिया गया है ना, सीधा सीधा 1/5 होगा, 1/5 होगा। आगे समझेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये बोला गया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में दिया गया है क्या है बच्चे? ए बी सी बोला गया है। ए आप मुझे बताएंगे एंगल ए 60 डिग्री है। एंगल बोला गया है क्या है? बी। बी, बी के सामने बी हो जाएगा तो एंगल बी जो है हमारा कितना है? तो √3 + 1 है। एंगल सी, एंगल सी यहाँ होगा, एंगल सी हमारा कितना है? √3 - 1 है। तब बोला जाता है आपका क्या? तो 10 1/2 इंटू बी माइनस सी की मान क्या होता है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक टेंजेंट रूल होता है, नेपल्स एनालॉजी का एक जो है आपका टेंजेंट का रूल होता है। क्या होता है बच्चे? तो
तो सर जी ये हो जाएगा बी माइनस सी बट्टा में बी प्लस सी कॉट ऑफ ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है नेपर्स एनालॉजी का सर जी। ठीक है बच्चे, तो इस फॉर्मूला पे आप बताएंगे टेंजेंट रूल्स होता है, टेंजेंट रूल्स होता है। अब एनालॉजी के थ्रू जो है आप इसे b माइनस सी, बी कितना है तो रूट थ्री प्लस वन, सी कितना है सर जी ये होगा रूट 3 - 1, और सर b प्लस सी, बी है रूट 3 + 1 और सी है रूट 3 - 1, और कॉट ए बाई टू, ए का मतलब है कितना 60 डिग्री, 60 हमारा कितना हो गया 60 की आधा हो जाएगा हमारा 30, तक कॉट 30 की मान हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा। सर ये 11th-12th का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो रूट थ्री क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। सॉरी सॉरी रुको 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 रुको, ये माइनस के कारण ये कटेगा, ये -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे में ये दोनों कटेगा, ये क्या होगा 2√3 और ऊपर में √3, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, आंसर क्या होगा काट छट के 1 हो जाएगा, काट छट के 1 हो जाएगा। नेपर्स एनालॉजी टेंजेंट्स रूल्स कहता है, नेपर्स एनालॉजी टेंजेंट्स रूल्स कहता है कि 10a/2 मतलब 10ab माइनस सी बाई टू की फॉर्मूला होता है b माइनस सी, जो दिया गया है b माइनस सी, छोटी में ये भुजा की साइड हो गया, ये एंगल हो गया, बटा में b प्लस सी इंटू कॉट a बाय a का आधा। ठीक है बच्चे, सीडीपी का पूछ रहे हैं, सीडीपी वाले सर से बात करना होगा बुआ। बोला गया है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आर शीर्ष पर समकोण 90 डिग्री है, तब क्या होगा। समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है ये दोनों भुजा बराबर, अगर ये द्विबाहु है, दो बराबर भुजा है, अगर ये 90 है, बोला गया है आर, बोला गया है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि आर पर 90 डिग्री, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है। साथियों ये x होगा, ये x होगा, तो ये होगा x√, होगा। अब इसे देख लीजिए सर जी, अगर इसकी स्क्वायर करते हैं आप तो x² 2 होगा, बराबर में ये दोनों क्या होगा, इसकी स्क्वायर करोगे x², दोनों तो बराबर ही होगा। सर जी आप मुझे बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। सर जी आंसर होगा, सबसे पहले अगर आप मुझे बताइए ये दोनों की अगर पी क्यू स्क्वायर करोगे तब बराबर में हो जाएगा क्या r³ प्लस में पी आर की स्क्वायर, अजानते ये दोनों बराबर है। सबसे पहले पी क्यू का देखो, तो ये जब भी होगा तो पी क्यू की स्क्वायर तो होगा ही होगा, बराबर में ये दोनों जुड़ेगा, सेम चीज है तो 2 होगा, लेकिन 2 के साथ क्या लग सकता है, यह तो आर क्यू लगेगा, यह तो पी आर लगेगा, यह तो पी आर लगा है, लेकिन यहाँ 4 रहना चाहिए, नहीं है, इस ई तो होगा नहीं, पी क्यू में ये 3 लगा है, पी आर 3 लगा है, नहीं होगा, तो आंसर क्या हो सकता है, यह तो पी 2 पी आर का स्क्वायर या फिर पी क्यू की स्क्वायर बराबर में होगा 2 r³ की स्क्वायर, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। आंसर आपका ई हो जाएगा। अगर यदि अल्प समिति बंटन के लिए माद विचलन 12 है तो मानक विचलन का बोला गया है मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे, माद विचलन जो होता है, माद विचलन जो होता है वो क्या होता है, याद रखेंगे माद विचलन जो होता है
9 to 10 का है 4/5 गुना में मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन 4/5 ये मानक विचलन होता है। माध्य विचलन, तो माध्य विचलन कितना है? 12 बराबर में 4/5 गुना में मानक विचलन, मानक विचलन। साथियों 4 से काटेंगे 3, 5 3 15, तो मानक विचलन सीधा सीधा आ गया। मानक विचलन फार्मूला याद रखोगे, विचलन मानक विचलन आ गया 5 3 15, कितना आ गया? 15। माध्य विचलन बराबर में 4/5 गुना में मानक विचलन, 4/5 गुना में मानक विचलन, 4/5 गुना मानक विचलन याद रखोगे। बोला गया है त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री, BD बोला गया है, BD परपेंडिकुलर है AC का। मेरे प्यारे साथियों एक त्रिभुज है और ये B है 90 डिग्री। बोला गया है ये ABC होगा, BC होगा। बोला गया BD परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर है AC पर। AC पूरा 9 है, AD 3 है, ये पूरा 9 है तो ये 6 होगा। तो BD की मान बताना है। साथियों इसकी डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और कर्ण पे अगर लंब डाला गया है तो BD की स्क्वायर, B ये थ्योरम होता है, BD के स्क्वायर डायरेक्ट AD गुना में क्या होता है? DC, गुना में DC होता है। सर जी BD के स्क्वायर बराबर में AD कितना है? 3 है और DC कितना? 6 3 18। सर BD की मान हो जाएगा 6 3 रूट अंडर में 18। 18 को लिख सकते 9 गुना 2, 9 की वर्गमूल 3 रूट 3√2 होगा। आंसर क्या होगा? C, 3√2 C होगा। आंसर क्या होगा? C होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, fx की मान दिया गया है। शून्यक बोला गया है एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसकी शून्यक मतलब जिसकी समीकरण ये हो। साथियों बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो अल्फा बीटा सबसे पहले हम निकालिए। अल्फा प्लस बीटा की मान क्या होगा? -b/a, माइनस बी में कितना है? 4, -4 है तो प्लस हो जाएगा 4/3। अल्फा इंटू बीटा की मान क्या होना चाहिए? c/a, c की मान 1/3। आपका 2 रूट्स दिया गया है, एक रूट्स अल्फा स्क्वायर बटा बीटा है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बटा अल्फा है। सर ये दोनों रूट्स की सम क्या होगा? सम अगर निकालेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में मूल्यों का योग गुना में एक्स मूल्यों का गुणनफल, यही होता है समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मूल्यों का योग पहले निकालिए। सर मूल्यों का योग जैसे निकालेंगे तो ये नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब होगा। सर यही तो निकालना सबसे मुश्किल होगा। फिर इसकी मान तो दिया भी है, इसकी मान सर a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a प्लस बी हो सकता है। इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा। सर जी 1 प्लस बी का होल क्यूब 4/3, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 माइनस 3ab करेंगे तो ये 3a की मान 1/3, b की मान अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3, नीचे में अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा। साथियों आगे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा नीचे में 9 होगा, नीचे में 27 हो जाएगा, नीचे में 1/3 है 27, 64 में से ये घटेगा 3 3 9, 4 3 12 और 12 3 36, ये कट जाएगा, ये 9 होगा। और ऊपर में होगा इससे 64 में से 36 घटाएंगे तो ये 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, तो 28/9 हो गया। तो सर जी अब समीकरण निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर मूल्यों का योग आ चुका है 28/9x इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अगर ये दोनों के अगर गुणनफल करेंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो आंसर अल्फा इंटू बीटा जो है वही होगा।
कि दोनों का गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर में 0। आप 9 से गुना कर देंगे तो 9x² माइनस में 28x प्लस में 9 से गुना करेंगे 3 बराबर में 0। कौन आंसर हो जाएगा? 9x²। 9x² माइनस 28 प्लस 3, आंसर क्या होगा? ए ही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए ही हो जाएगा। ये भाई साहब देखो, संदीप गुप्ता देखो कितना अच्छा बात लिखा है कि नंबर चाहे किसी भी नाम से सेव कर लो, चेहरे का एक्सप्रेशन बता ही देता है कि कॉल बुलबुल का आया है या बुलबुला का बाबुल का आया है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब लिखे हैं आप। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मान दिया गया है साथियों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये साफ सुथरा शब्द हम लिख देना चाहिए था। अब दोनों तरफ आप क्या करो? साइन थीटा से भाग दे दो। साइन आप सॉरी कॉस थीटा से भाग दे दो, तो यहाँ भी कॉस होगा, यहाँ भी कॉस होगा, यहाँ भी कॉस होगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये सीधा सीधा साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और कॉस बटा कॉस क्या होगा? 1। और यहाँ कॉस बटा कॉस √2 1 होगा, 1 √2 हो जाएगा। इसको उधर भेजोगे तो टेन थीटा की मान हो जाएगा √2 माइनस 1। उल्टोगे, जैसे पलटोगे ये, तो सर जी 1 ये क्या होता है? सर जी टेन थीटा। कॉट थीटा की मान क्या हो जाएगा? 1/10 थीटा, मतलब 1/√2 माइनस 1। ऊपर नीचे कंजुगेट करोगे सीधा ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, नीचे में ही दोनों की अंतर, ये दोनों के अंतर एक ही होगा। सीधा कॉट थीटा की मान हो जाएगा √2 + 1। √2 + 1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ, लगा एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद से भवन का उन्नयन, ये मीनार है और ये भवन है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और मीनार के भवन के पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। आप जानते हैं ये इधर गुना करेंगे √3, यहाँ कुछ नहीं है तो 30, ये 1 होगा, ये होगा 1, और यहाँ से यहाँ √3 होगा। ये कह रहा है 30 वाला √3 है, 60 वाला कह रहा है ये 1 है। गलत बात है। तो 1 को ही √3 बना दो, √3 से गुना। तो यहाँ √3 से गुना क्यों? तो 1 आया था √3 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी √3 से गुना कर दो। तो √3 × √3 क्या हो जाएगा? पूरा लंबाई 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 3, भवन की ऊंचाई 1। तो बोला जाता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई ये है, तो मीनार की ऊंचाई 3 है, 3 बराबर में 50, तो भवन की है 1, 1 की मान हो जाएगा 50/3, 50/3 मीटर। सर क्या होगा? सर क्या होगा? बी। यदि बहुपद f(x) बराबर में ये दिया गया है, दो शून्यकों का योग, बोला गया है दो शून्यकों का योग फल शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सी मान सही है? तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दोनों मूल्यों का योग होता -b/a, -b/a। तो -b कितना है? तो -p है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक कुछ नहीं है, तो ये केवल p होगा। a कितना है? 1 है। सर जी मान लो अल्फा प्लस बीटा दो मूल्यों का योग 0 है, अगर ये 0 दिए, 0 प्लस गामा बराबर में p, गामा की मान p, मतलब एक रूट्स का इक्वेशन, एक रूट्स का मान आ गया p आ गया, एक मूल्य की मान आ गया p, मतलब अगर ये इसकी सॉल्यूशन है, ये इसकी सॉल्यूशन है, ये इसकी मूल्य है, तो इसमें रखने के बाद सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां गामा की मान, मतलब जहां जहां x है, वहां वहां इसमें p की मान पुट करो। तो p की मान करोगे x की जगह पे तो p³ होगा, माइनस में पहले से p था, और फिर p करोगे x की जगह पे p² और p माइनस p³ होगा, प्लस में क्यूब और x की मान आप p को पुट करोगे -r बराबर में 0। ये माइनस प्लस सेम चीज है, कट जाएगा, ये p³ -r बराबर में 0, इस और लेके जाओगे p³ बराबर में क्या हो जाएगा? r।
तो पी क्यूब की मान पूछा है, बोला कौन सही है, तो पी क्यूब की मान हो जाएगा आर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी सही है बच्चे, बी क्या होगा, सही होगा। बोला गया एक वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया गया है और ए बी व्यास है। अगर ये कोई वृत्त है और ये व्यास है ए बी, ये केंद्र दिया गया है, केंद्र, केंद्र का निर्देशांक 2-3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2-3 दिया गया है, 2-3, 2-3 दिया गया है। बोला गया बी का निर्देशांक दिया गया 1-4, तो एक्स का निर्देशांक ज्ञात करें एक्स वाई। आप जानते हैं यहां से यहां एक व्यास होता है, ये केंद्र होता है, इधर भी आर इधर भी आर, मतलब ये मिड पॉइंट है, इसे आप मध्य बिंदु बोल सकते हैं, मध्य है। मध्य बिंदु का समीकरण होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है। साथियों अगर इसकी निर्देशांक निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के x प्लस 1 बटा 2 बराबर में 2, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब x की मान 3। y की मान निकालना, y को जोड़ दो, y प्लस 4 बटा में 2 बराबर में है कितना, 6, 6 और -6 और +4 उधर जाएगा -4 -10, तो a का निर्देशांक आ जाएगा 3-10, 3-10 आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, ई। आंसर क्या होगा, ई, 3-10, 3-10 होगा। आंसर क्या होगा, ई। आगे बढ़ते हैं। बोला गया छायांकित भाग का एरिया बताइए। छायांकित भाग का एरिया यही होगा 4/4 बच्चे, 4/4। 4/4 अगर 90-90 मिलेगा तो एक वृत्त निकलेगा, और यही शेडेड एरिया रीजन, शेडेड भाग का आपकी एरिया पूछा है। तो पूरा वर्ग की एरिया में से एक वृत्त की एरिया घटा दीजिए, छायांकित भाग की एरिया निकल जाएगा। क्यों, एक वृत्त, दो वृत्त, 2/4, 3/4, 4/4, चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, चारों जोड़ोगे 360 होगा, और 360 में एक कंप्लीट वृत्त बनता है। पूरा वर्ग की जो है भुजा 14 है, तो इसकी त्रिज्या दिया गया है कितना है, 7 है। तो छायांकित भाग की अगर एरिया निकालना, शेडेड रीजन निकालना है, तो सर जी वर्ग की एरिया भुजा स्क्वायर 14 के स्क्वायर में से आप वर्ग की एक वृत्त की एरिया घटा दो, पाई आर स्क्वायर, पाई की मान 22/7, आर हमारा कितना है, 7 गुना 7 है, 7 गुना 7 है। इससे ये कट गया, 14 के स्क्वायर 196, और 7 दूनी 14 के 4 1 5, हटाएंगे तो ये 2 होगा और ये 4 होगा, 42 हो जाएगा। शेडेड रीजन हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 42 हो जाएगा। अभी सब क्वेश्चन जो बच्चे नहीं समझेंगे वो पढ़ना छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, इतना इतना नीचे में तो जाके नहीं समझा सकते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। बोला गया है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटा गोली बनाया जाता है। व्यास का कोई काम नहीं होता, त्रिज्या का काम होता है। इसकी त्रिज्या देखोगे तो 0.3 हो जाएगा। तो कितनी गोली बनाया जा सकता है आप जानते हैं। अगर संख्या निकालना रहे बच्चे तो संख्या बराबर में होता है बड़े की आयतन, बड़े की आयतन, बड़े की आयतन बटा में छोटे की आयतन, बटा में छोटे की आयतन, छोटे की आयतन। आप जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं कि बड़े जब भी पिघलाने की बात किया जाए तो आयतन को ही पिघलाया जाता है। किसे पिघलाया जाता है, आयतन को ही पिघलाया जाता है। आयतन हो जाएगा, गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारा कितना है 3 है, और नीचे में छोटे गोले है, छोटे गोले के भी आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 0.3, इसकी त्रिज्या 0.3 है, 0.3 है। इससे ये कट गया, ये उड़ाएंगे तो ऊपर में 10, ये उड़ेगा 10, ये उड़ेगा 10, 3 3 3 कट गया। आंसर क्या आ जाएगा, 1000। 1000 छोटे छोटे गोली बनेगा। कितना गोली बनेगा, 1000 छोटे छोटी गोली बनेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। ये एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी क्षेत्रफल 10 दिया गया है, ए की मान बताइए। त्रिभुज की एरिया निकालने के लिए सीधा सीधा 1/2 करते हैं, 1/2
कि मोड लगाते हैं, जो दिया गया है निर्देशांक उसको लिख लीजिए a टू 2a -2 6, आगे 3 1, ये जो दिया गया इसको एक बार पुनः और लिख लेंगे। शुरुआत में जो निर्देशांक लिखे इसको एक बार और पुनः रिपीट कर देंगे। इसमें चतुर्थांश हो, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, कुछों का एरिया निकाल सकते हो ये नियम से। और इसकी एरिया 10 है, 2 से गुना करोगे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ये हो जाएगा 6a माइनस में 2, और ये 3 दूना 6a, माइनस करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a 2 दूनी 4a प्लस में 6 तिया 18a प्लस में a बराबर में 10 दूना 20 होगा, 10 दूना 20 होगा। साथियों 6 6 12a माइनस में 2, ये कितना होगा -3a, माइनस माइनस प्लस होगा, +3 लेकिन -18 होगा ना, इधर से गया। ये आप बताओगे 12 3 15a 20, 15a -20 बराबर में 20 हुआ। ये बराबर के उस ओर लेके जाओगे, बराबर के उस ओर लेके जाओगे तब 15a बराबर में 40, पॉजिटिव वैल्यू ही ले लो। a की मान कितना हो जाएगा, a की मान होगा, अगर आप इसको काटोगे, देखिए 2 तरीका से हम कर सकते हैं इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो 2 मान आएगा, प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों इसमें जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर प्लस रहा तो ये 15a बराबर में 40, तो a की मान सीधा सीधा 15/40 मतलब 8/3। अगर नेगेटिव रहा तो ये प्लस होगा, ये दोनों कट जाएगा। नेगेटिव रहा तो -15a होगा प्लस 20 होगा बराबर में 20, इससे ये कटेगा 0, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, तो ये इस ओर जाएगा तो 0 ही होगा, a की मान 0, मतलब a की मान 0 भी पॉसिबल हो सकता है और 8/3 भी पॉसिबल हो सकता है, 2 मान पॉसिबल होगा। अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा, 8/3 भी होगा और 0 भी पॉसिबल होगा। लगा एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, इनमें से लगा चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया 2 मीटर क्यूब है, तो सबसे पहले जब भी चावल को शंक्वाकार मकान में रखोगे तो आयतन में रखोगे ना, तो मतलब सबसे पहले इस शंकु में कितना आयतन रख सकते हो, तो शंकु की आयतन 1/3, पाई की मान 22/7, पाई r², r है कितना 7 × 7 इंटू h कितना है 24, इससे ये 7 से 7 काटा, ये 8 होगा। तो सर जी हम रख सकते हैं इतना गुना इतना गुना इतना, हम इतना मीटर क्यूब हमारे पास आयतन है, तो एक बोरे की आयतन इतना है, तो संख्या क्या होगा, संख्या बराबर बताए थे बड़ा की आयतन, तो बड़े के आयतन इतना है बटा में छोटे की आयतन 2 है, तो कितने संख्या में बोरा आएगा, 8 7 56, 6 5 11 6, 616 बोरा आएगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओगे हैं? बोला गया है बच्चे कि एक समांतर चतुर्भुज के बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का 150% है, तो आप जानते हैं समांतर सम चतुर्भुज है, समांतर नहीं, सम चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, विकर्ण अलग अलग होता है, विकर्ण अलग अलग होता है। तो पहला विकर्ण आप देखिए 150% है, 150% का मतलब होता है 3/2। अगर छोटा विकर्ण 2x हुआ तो बड़ा विकर्ण, अगर छोटा विकर्ण 2x तो बड़ा विकर्ण हमारा कितना होगा 3x होगा। आप जानते हैं
कि इसकी क्षेत्रफल जो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और है कितना 432। तो पहला 1/2 पहला विकर्ण 2x है, दूसरा विकर्ण 3x है। 400 से 2 गया, 3 से काटेंगे, 3 कहीं 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, x गुना x, एक्स स्क्वायर की मान हो जाएगा 144, x की मान हो जाएगा 12। तो पहला विकर्ण होगा 12 दूनी 24, दूसरा विकर्ण होगा 12 तिया 36। और जानते हो विकर्ण एक दूसरे को लंब द्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में चीजों को बांटता है। बड़का विकर्ण 36 है तो ये 18 18 होगा, छोटका विकर्ण 24 है तो ये 12 12 होगा। साथियों एक त्रिभुज बन गया है, एक ट्रिपलेट बन चुका है, एक ट्रिपलेट बन चुका है। क्या सर जी, ये एक ट्रिपलेट बन चुका है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये 18 है, ये 12 है। सर जी इसकी मान होता है 18 की स्क्वायर प्लस में ए लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर 12 की स्क्वायर। आप जानते हैं दोनों जगह पे ये 6 है, 6 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 18 में से 6 गया तो 3 की स्क्वायर, और 12 में से 6 गया तो 2 की स्क्वायर। सर 6 की स्क्वायर 6 की वर्गमूल हो जाएगा 6, और 3 के स्क्वायर 9, और 2 के स्क्वायर 4, 9 4 13। आंसर हो जाएगा 6√13। क्या हो जाएगा बच्चे 6√13। आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। बोला गया केंद्र O वाले एक वृत्त में AD व्यास है और AC जीवा है, BAC इस प्रकार से है कि OB 7 सेंटीमीटर है, OBA 60 है, तो DOC इस अगर ऐसा ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहे तो पढ़ो मत, एक वृत्त बना दो, एक व्यास बना दो जो कि बोला गया है AB व्यास है, बोला गया AD व्यास है, AD व्यास है, बोला गया AC जीवा है, कोई मानिए यहां से यहां इधर कोई जीवा होगा A से C, क्या बच्चे A से C कोई जीवा होगा। आगे बोलता है ये केंद्र होगा, बोला जाता है कि BAC पर इस प्रकार है कि बोला गया B जो है AC पर इस प्रकार है कि यहां से यहां मानिए ऐसे होगा, ये कोई लाइन होगा, ये B है, जो कि बोला गया है कि इस प्रकार AC पर है कि OB O से B कितना है 7 है। आगे बोलता है कि OBA मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। आगे बोला जाता है एंगल DOC, अब इसको मिला दीजिए, मतलब DOC ये भी हमारा कितना है 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है। तो बोला जाता है कि BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, BC इसकी लंबाई BC यहां से यहां तक। साथियों गौर से अब सीखेंगे, ये हमारा 60 डिग्री है, केंद्र पर जो कोण बना है आप जानते हैं कोई सर्किल है, इस पे अगर 2 थीटा का एंगल बनता है, सेम चाप पे यहां पे इसका बनता है इसकी आधा, ये चाप है, इस पे देखो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, इसी चाप पे आप देखिए ये बन रहा है, ये 60 की आधा ये 30 का, ये आपका 60 है। और एक बात और आप जानिए, क्या जानिए, ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ मिलाओगे और ये भी मिलाओगे तो ये दोनों बराबर होता है, और ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो दोनों, अगर ये 30 है तो ये भी दोनों एंगल भी बराबर, ये 30 तो ये भी हमारा 30 था। और ये अगर 60 है, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा। कैसे सर? तो अगर ये एक स्ट्रेट एंगल पे ये एंगल 60 है तो ये 120 होगा, ये 120, ये 30। इस त्रिभुज में आप देखिए एक त्रिभुज अंदर की ओर हम बना रहे हैं, एक त्रिभुज अंदर की ओर बना रहे हैं ये, अब इस त्रिभुज पे ये बाहर के कोण 60 है तो अंदर की कोण 180 में से घटाएंगे तो ये 20 होगा, ये 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों सर? आप एक ट्रेंगल के बारे में जानिए, ये 120, ये 30 तो ये 30, तो ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये एक होगा, ये एक होगा तो ये √3 होगा।
तो सर जी ये एक है, तो ये भी, ये दोनों भुजा क्या होगा बराबर, ये यहां से यहां 7 था, ये भी क्या होगा 7 होगा। मतलब BC की मान भी हमारा क्या होगा 7 होगा। एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, दोनों के एंगल 30-30 है, तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, 7-7 होगा। आगे बोलता है केंद्र O वाले एक वृत्त में ABDC चक्रीय चतुर्भुज है। एक वृत्त है, एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज भी बनाना है। बोला गया है AC और BD को बढ़ाने पे E पे मिलता है, और AB वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास भी लेना है, ये वृत्त का व्यास है। ये बच्चे बोला गया है ABDC, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज। चारों कोना जो है हमारा कहाँ है, वृत्त के सरकमफ्रेंस पे टच है, उसे ही चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। बोलता है AB, बोला गया है वृत्त AB व्यास है, और बोला गया AC और BD को बढ़ाने पे E पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, E पे मिलता है। आगे बोला गया है कि CED, बोला गया है आपका CED 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो आपसे पूछ दिया गया एंगल, ये यहाँ पे O होगा, एंगल COD, एंगल यहां से यहां मिलाएंगे C, मतलब ये एंगल पूछ दिया है, अच्छा पूछा है। ध्यान दीजिएगा, एक ये पूरा का पूरा एक ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 70 है, तो ये दोनों कोनों का योग हो जाएगा, कितना होगा मिलकर 110 होगा। तब ये और ये दोनों कोनों का योग 110 होना पड़ेगा, तब जाकर जो है 70 होगा। एक बात हमारा याद रखिएगा, शिफ्टिंग एंगल से इसको बेहतरीन ढंग से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर जी, तो कोई भी आप इस एंगल को केवल ये दोनों की योग, पर्पस यही रहना चाहिए, केवल ये दोनों का योग 180 होना चाहिए, 110 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये 70, तो ये दोनों का योग 110। अगर ये 10 मानोगे तो ये 100-100 हो जाएगा, ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसे 60 मानोगे तो ये 50-50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये, मतलब ये दोनों के योग 110 होना चाहिए। कुछ भी मान सकते हो आप, तो क्या मान ले सर, इसको 50 मानते हैं तो इसको 60 मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया वाली बात है। 110 हो गया। सर एक त्रिभुज यहां दिख रहा है, यहां से यहां ये हमारा त्रिज्या है, ये भी केंद्र से यहां मिल रहा है, ये भी त्रिज्या है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर, ये भी 60, तो त्रिभुज बना ये 60 ये 60, तो ये कितना होगा 120, तो ये भी 60 होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अगला त्रिभुज में आप देखने की प्रयास करेंगे, सर ये यहां से यहां केंद्र से मिला हुआ त्रिज्या, इधर भी मिला रहे हो सरकमफ्रेंस पे, ये भी त्रिज्या, ये दोनों बराबर होगा। इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर, तो दोनों कोण भी बराबर, ये 50-50-100, तो ये एंगल कितना होगा, ये सर 80 होगा। तब जाकर सर त्रिभुज के तीनों का योग 180 डिग्री होगा। सर जी एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, सर कंप्लीट एंगल एक होता है मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है। ये 80 है, ये 60 है, तो 80 और 60 अगर जोड़ेंगे तो 0 8 6 14, 140 आ गया। तो बचा कितना सर जी, 180 टोटल होता है, 180 में से 140 आ चुका है, बचा 40। तो इस कोण की जो बीच का एंगल होगा वो 40 डिग्री का होगा, जो कि आपके आंसर में नहीं है। हाँ, ये कौन कौन क्या क्या मतलब जो है मैसेज कर रहे हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
अरे यहाँ पढ़ने आए हो कि तुम मैसेज करने आए हो? पागल, पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? पढ़ लोगे तो किसी का कुछ चला जाएगा क्या? किसी का कुछ चला जाएगा क्या? आगे आइए 26। बोला गया है ये एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भुजा होगा? आप जानते हैं ये a प्लस बी की होल स्क्वायर पे सेट है। 2x² माइनस में 2ab और प्लस में 3 की स्क्वायर, तो सर जी 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर होगा। तो अगर इसी का बोला गया है एक वर्ग है और वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता और ये यही क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो साथियों भुजा कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2x माइनस 3 होगा भुजा। 2x माइनस 3 होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। P जो है व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के, ठीक है, उल्टा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो P बराबर में कोई कांस्टेंट लेता है 1/Q होगा। ठीक है बच्चे, ये आपकी फॉर्मूला बन चुका है। जब Q बराबर में 6 तो P बराबर में 10, मतलब P की मान 10 रखोगे K और Q की मान बोला 6 रखोगे। इसको इधर करोगे तो K की मान आगे 60। इससे कुछ नहीं निकला। लेकिन बोला गया जब P की मान 15 रखेंगे तो Q की मान क्या होगा? फॉर्मूला हमारा यही है कि P बराबर में K इंटू 1/Q। अगर बोला गया P की मान 15 रखेंगे तो बराबर में K की मान कितना आया था? 60 इंटू Q की मान क्या होगा? सर 15 चौका 60। Q को इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा आंसर 4। तो Q की मान हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। बोला गया एक महिला 3 शेयरों में से 3:4:5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए निवेश पर 20%, 15% और 5% लाभांश देती है। कुल लाभांश कितना है ये बताना है। मेरे प्यारे साथियों, 3:4:5 के अनुपात में निवेश करती है। अब बोला गया टोटल यहां से बताओगे आप लाभांश कितना निवेश हो गया? 4 3 7 5 12 हो गया। 12 यूनिट क्वेश्चन के अनुसार 27,600 है, तो एक यूनिट की मान कितना होगा? सर इससे इसमें भाग देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हुआ। सर 3 की मान होगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6900। सर 4 की मान हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 23 चौके 92, 5 की 23 पचे 115, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो गया। सर जी आगे बोला जाता है ये सब का निवेश अलग अलग निवेश आ गया। टोटल था 12, 12 बराबर में इतना, 1 की मान इतना, तो 3 की मान इतना, 4 की मान इतना, 5 की मान। आगे बोला जाता है जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते, कुल लाभ ज्ञात करे। मतलब पहला निवेश पे आपका 20% का लाभांश मिलता है, तो आपका 6900 पे 20% का लाभांश करेंगे, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, जीरो होगा। कितना का प्रॉफिट होगा देखिए तो वो हुआ जीरो। सर जी यहाँ पे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 1380 रुपये का लाभ होगा। सर इस पे बोला गया है 15% का लाभ दिया जाएगा। 15%, 15 से ये खत्म हो जाएगा। 15 दूनी 15 नमा 135 और 3 1380। सर आगे बोला जाता है इस पर 5% का लाभ दिया गया, परसेंट से आ गया है 15 पचे 75, 5 575 का लाभ हुआ है। टोटल कुल लाभ कितना हुआ जोड़ेंगे जी? 8 8 16, 16 और 7 कितना होगा? 23 के 3 बाकी हाथ में 2, 3 3 6 5 11, 11 और 2 कितना होगा? 13 का 3, 2 और 1 3, 1335 रुपए का लाभ हुआ। आगे बोला गया है बच्चे कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। बोला गया 20 पुरुष 40 दिनों में कर सकती है और 40 महिलाएं
40 महिलाएं उस काम को 60 दिनों में कर सकती है। ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, इसीलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। और बराबर करने से क्या फायदा होगा सर? तो देखेंगे क्षमता निकल जाएगा, 40 से 40 कट गया, 20 या 60। डब्लू को इधर लाइए, एम बटा डब्लू आ गया 3/1, मतलब आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो औरत एक दिन में 1 काम। जब बट्टा में चीजें आता है तो क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। साथियों यहां से टोटल काम मेरा निकल जाएगा। एक आदमी 3 काम करता है तो 20 आदमी 60 काम करेगा एक दिन में, 40 दिनों तक काम हुआ, 6 चौके 24, 2400 काम पूरा हुआ है, टोटल काम हुआ। बोला गया 10 पुरुष 20 महिलाएं मिलकर काम को कितना दिनों में करेगा? 10 मेल प्लस में 20 महिलाएं, एक आदमी 3 काम तो 10 आदमी 30 काम, एक औरत 1 काम तो 20 औरत 20 काम, टोटल एक दिन में 50 काम हो रहा है। 2400 काम है और एक दिन में 50 काम हो रहा है। 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 8, 48 हो गया। कितना हो गया? 48। साथियों आगे बोला गया एक आदमी 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 7 मिनट का आराम करता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे कितना समय लगेगा? सर जी सबसे पहले समय बराबर दूरी बटा चाल। सर 7 किलोमीटर जाएगा 14 के हिसाब से, तो सर 1/2, 1/2 का मतलब 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। 30 मिनट तो इसे लगना ही लगना है, बिना रुके जाएगा तो। प्रत्येक किलोमीटर पे 7 मिनट रुकता है, 1 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर जाएगा। 7 किलोमीटर जाने में 7 किलोमीटर जाने में 7 बार रुकेगा, 7 बार रुकेगा, लेकिन वो 7वां बार में पहुंच जाएगा जहां पहुंचना था। तो एक कम कर दोगे, 6 बार का ही टाइम लेंगे। एक बार में 7 मिनट रुकता है तो 6 बार में 6 7 42, एक कम क्यों किए? ताकि 7वां बार में अपना घर पहुंच जा रहा होगा। वो 7 मिनट आराम करेगा, 10 मिनट आराम करेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 6 7 42 मिनट का जो है क्या हुआ? आराम हुआ। 6 7 1 सेकंड बुआ रुक जाइएगा। कितने का आराम हुआ? 6 7 42 मिनट का वो टोटल जो है वो रुकता है। ठीक है बच्चे? 42 मिनट रुकता है, तो बताओगे टोटल उसे पहुंचने में 30 मिनट इधर और 42 मिनट इधर, टोटल कितना हो गया? सर जी जोड़ेंगे तो सर जी 72 मिनट उसे लगेगा। तो 72 मिनट को घंटा में बनाएंगे तो 1.1/5 घंटा लगेगा। 60 से भाग देंगे, 1.1/5 लगेगा। बोलिए हाँ या ना बुआ? आगे बोला गया बुआ 2 किलोमीटर की रेखिक दौड़ में यदि P 200 सेकंड में, Q 220 सेकंड में दौड़ को पूरा करता है तो P Q के कितना देर से हराता है? देखो ये 2 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब 2000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना कर दिए। P यहां तक पहुंचने में 200 सेकंड लेता है और Q यहां तक पहुंचने में 220 सेकंड लेता है। तो सीधा सीधा Q हार चुका है 20 सेकंड से। कितना से हारा है? तो 20 सेकंड से हारा है। ये 200 सेकंड में ही पहुंचा, ये 220 सेकंड में पहुंचा। सबसे पहले Q की चाल बताओ। Q की चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है। तो दूरी 2000 का है और उसका समय 220 सेकंड का। इससे इसको काटेंगे 2 से 11 और ये 100/11 मीटर पर सेकंड है। और ये कह रहा हार गया है 20 सेकंड से। कितना दूरी से हारा है? तो दूरी बराबर में चाल गुना समय। Q की चाल 100/11 था और समय से हारा है 20 सेकंड। तो इसको गुना करेंगे तो 2000/11 मतलब हो जाएगा 11 इकाई 11। उसके बाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा 11 का 90, 11 अठी 88, फिर 11 इकाई 11, फिर हो जाएगा ये 9। तो सर जी 181.9/11 मीटर से वो हारा है। ये मैन रेस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बोला गया एक व्यक्ति धारा की दिशा में, तो नाव की चाल प्लस में धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा
40 किलोमीटर गया है 7 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। धारा के साथ में 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल हो गया। धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर गया है 9 घंटा में, चाल बराबर में दूरी बटा समय, मतलब x माइनस वाई की मान हो जाएगा 4। बोला गया है धारा की चाल ज्ञात करें। ये नाव की चाल x होता है, धारा की चाल y होता है। इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस प्लस ये कट जाएगा। 2y बराबर में ये घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3। तो y की मान होगा 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। आंसर क्या होगा? ए होगा। बोला गया 3 संख्याएं P, Q और R दी गई है। P का 30% और Q का 15% बराबर है। P का बोला गया है 30% और Q का 15% बराबर है। परसेंट से कट जाएगा, ये 2 होगा। तो सर जी P/Q हमारा आ चुका है 1/2। आगे बोला जाता है साथियों कि Q का 20%, Q का 20% बराबर है R का 10% का। सर इससे कटेगा, ये 2 हुआ Q/R, सीधा सीधा इधर कट गया 1, ये 2 इधर जाएगा। Q की मान 1 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से Q की मान PQR। अब देखोगे Q की मान यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 से ऊपर नीचे अपने मन से गुना करो, क्यों? ताकि सेम हो जाए। P की मान 1 तो Q की मान 2, Q की मान 2 तो R की मान 4। ये हो गया। आगे बोलता है क्या? आगे बोला गया है R P से कितना परसेंट अधिक है। R जो है P से कितना अधिक है? 3 अधिक है। इससे P से प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 300% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है बच्चे? 300% अधिक है। आगे बोला गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। कुल बोला गया लाभ प्रतिशत क्या था बच्चे? बोला गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, अगर सीपी मानो 10 अपने मन से और एसपी मानो 15, तो बताओगे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 5 होगा। बोला गया विक्रय मूल्य के दुगुना कर दो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 30, तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा, तो लाभ हमारा कितना होगा? 20। तो देखो लाभ की 4 गुना हुआ। जी सर 4 गुना हुआ। सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट पहले खरीदा था 10 में, बेचा 15 में, कितने के लाभ? 5 का लाभ। कहाँ से? 10 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 गया 50%। 50% कुछ नहीं करना है, 50%। जिनको ऐसे समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वो मेरे तरीका से समझेगा। अगर ऐसे समझ में आया ठीक है, नहीं समझा तो बेसिक से समझोगे। देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकलता है। ये पहला समीकरण। बोला विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया गया तो एसपी 2SP, सीपी वही है, और लाभ हमारा 4 गुना हो गया है। लाभ कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो गया, तो 4P हो गया। सर जी 2SP माइनस में CP 4, और P की मान, आप P की मान रख दो इस मान को, इस समीकरण 1 से, इसमें सर जी SP माइनस में CP लिख सकते। सर जी 2SP माइनस में CP बराबर में 4 से गुना करोगे 4SP माइनस में 4CP। सर जी इधर घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3CP होगा, और ये इधर जाएगा 2SP होगा। SP को इधर करेंगे CP S/SP, इधर आएगा 2 और 3 इधर से जाएगा, मतलब वस्तु को खरीदा गया 2 में, बेचा जा रहा है 3 में, तो सीधा सीधा 1 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? सर 1 का लाभ हो रहा है कहाँ से? तो 2 से। क्रय मूल्य से लाभ होता है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये कितना हो जाएगा? 50%। सीधा सीधा आंसर आ गया सी। आंसर क्या हो गया बच्चे? सी हो गया। बोलिए किसी बच्चे को समस्या है, कोई तकलीफ है तो बताएंगे आप मुझे। आगे बोला जाता है कि एक वस्तु के विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% का छूट पर पुस्तक को खरीदता है। बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत का लाभ का छूट देना चाहिए? अंकित मूल्य, अगर मानिए अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया है, तो बोला गया एक वस्तु को खरीदा गया 20% छूट पर, 75 में खरीदे हैं, आप चाह रहे 20% का लाभ में बेचे,
तो 75 में खरीदे, इसे 20% का लाभ में बेचे, तो 20% की फ्रैक्शन मान 1/5, क्रय मूल्य पे 6/5 पे बेचेंगे तो ये 15, 15 छक्का 90, मतलब 90 रुपए में बेच सकते हो। तो क्रय अंकित मूल्य है 10, 100 और बेचना चाह रहे हैं 90 में, तो कितना का छूट दे रहे? 10। 100 में 10 का छूट दोगे, 10% का छूट दो, आप 10% का छूट दे सकते हैं, 20% का लाभ कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे कुछ राशि ली, जो 4 वर्षों के बाद ऋणदाता को 9/5 राशि वापस करना होगा। 9/5 का मतलब अगर राशि हमारा 5 था तो वापस कितना अमाउंट करना होगा? 9। बच्चे प्रिंसिपल मूलधन 5, वो वापस किए 9, तो ब्याज के रूप में कितना दिए हम? तो ब्याज के रूप में 4 रुपया दिए हैं। तो सर जी आपका दर पूछा है, तो दर बराबर में होता है, दर प्रतिशत बराबर में होता है सर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन है 5 गुना समय, समय है 4, 4 से 4 गया, इससे काटेंगे 20%। ए भाई ये मिट ही जाता है वो। आंसर क्या होगा? 20%। अरे हाँ या ना? आंसर क्या हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन लगा 27 संख्या का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकता है? अगर 27 संख्या का औसत शून्य है तो याद रखेंगे बच्चे, शून्य से अधिक कितने संख्या हो सकता है? मान लो संख्या 1 + 2 + 3 ये सब शून्य से अधिक है। ऐसे करते करते 27 को संख्या है, 27 संख्या है, 26 संख्या पे कोई योगफल आया और 27वीं संख्या जो हुआ वो नेगेटिव ला लो। जितना मान लो ये सबका योग आया मान लो 50, 27वीं संख्या -50 रख लिए जो कि 0 से छोटा है, ये दोनों कट गया तो सीधा सीधा औसत 0 आ गया। मतलब हम जितनी संख्या दिया गया है 26 संख्या को पॉजिटिव लेंगे, कितना योगफल आएगा 27वां संख्या एक वही संख्या नेगेटिव रख लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे उसी संख्या को, तो 27 में से एक कम करेंगे, मतलब 26 संख्या को हम पॉजिटिव रख सकते हैं 0 से बड़ा। बोला गया एक प्रिज्म की आधार बोला गया है एक बुआ, आयतन दिया जाता है, सीधा सीधा प्रिज्म की एरिया आपको बताया, आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होता है, आप ये जानते हैं प्रिज्म का। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण के त्रिभुज की एरिया होता है 1/2 आधार है 9 गुना ऊंचाई मानो 12, ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ये हो गया इनटू हाइट मुझे पता नहीं है, और लेकिन आयतन है 648। सर जी ये कटेगा 6 बार में, 6 से काटेंगे 6 6 8 6 48, 9 से काटेंगे 9, एच की मान हमारा 12 हो जाएगा, ऊंचाई हमारा 12 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मानक विचलन दिया गया है के, और अब इस मानक विचलन में लगा इसकी मानक विचलन क्या होगा, मतलब पहला डाटा दिया गया है ये, और इसकी मानक विचलन क्या होगा। 0 में कितना जोड़ा गया 10, 2 में कितना जोड़ा गया 10, 11 हुआ, 1 में 10 जोड़ा गया 11 हुआ, 2 में आप 10 जोड़ा गया 12 हुआ, 3 में 10 जोड़ा गया ये हुआ, मतलब ये सीधा सीधा आप देख रहे सभी टर्म में 10 जोड़ा जा रहा है। तो याद रखेंगे मानक विचलन में अगर आप अभी के है और सेम संख्या से वृद्धि करते हो तो मानक विचलन कुछ भी चेंज नहीं होगा, मानक विचलन कुछ भी चेंज नहीं होगा, मानक विचलन सेम रहेगा, के ही रहेगा। कूपन कोड TRE 50 लगाइए, बिना स्पेस का, सब कैपिटल में, बिना स्पेस का। एंड याद रखेंगे मानक विचलन अगर के है और सेम संख्या से सभी डाटा बढ़ रहा है तो मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू बच्चे।